उपसर्ग विष्णु कुमार महामुनिराज ने दूर किया था, या तो आप उन मुनिराज का उपसर्ग दूर कर लो। यदि वैसे मुनि महाराज नहीं मिल पा रहे हैं तो सबसे अच्छा अपने आप को ऊपर उठाने का तरीका है उनकी हम विनय, भक्ति और पूजा करें। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनके चरणों में हम जितना झुकते हैं, ग्रेटिट्यूड का भाव लाते हैं, पूजा का भाव लाते हैं, तो उन जैसी क्वालिटीज़ हमारे भीतर आने लगती हैं। तो श्रावक को क्या करना चाहिए? रक्षाबंधन पर्व के दिन उन 700 मुनिराज को स्मरण करना चाहिए, उनकी त्याग तपस्या को अपने स्मरण का विषय बनाना चाहिए, उनकी सहनशीलता के बारे में सोचना चाहिए और कहना चाहिए धन्य है वे 700 मुनिराज जिनमें से कई रिद्धि संपन्न मुनिराज थे, शक्तिशाली थे, उस उपसर्ग को टाल सकते थे, लेकिन कर्म का उदय मान करके समता से सहन करते रहे। तो हम अपने भीतर उन जैसी सहनशीलता लाना चाहते हैं, हम अपने भीतर उन जैसा धैर्य लाना चाहते हैं, हम अपने भीतर उन जैसा गुण लाना चाहते हैं। तो अपने भीतर पेशेंस और टॉलरेंस लेवल और क्वालिटीज़ को लाने के लिए उन 700 मुनिराज को याद करना है और विशेष रूप से उन विष्णु कुमार महामुनिराज को याद करना है। हम उनके लिए कहना चाहते हैं जिनके हृदय में वात्सल्य का भाव नहीं है, जिनके हृदय में क्रूरता अधिक है, जिनके हृदय में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो अपने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए, वात्सल्य का भाव लाने के लिए उन विष्णु कुमार महामुनिराज को स्मरण करके 701 मुनि महाराज की भव्याति भव्य पूजा करे, विधान करे। ये सही तरीका होता है। और पूजा विधान के पश्चात नियम से मुनिराज को आहार दान दे। यदि आप अपनी श्रावक पर्याय धन्य करना चाहते हैं तो उन 700 मुनिराज को याद करते हुए आहार दान देना और याद करना कि देखो जिनके कंठ अवरुद्ध हो गए थे, 7 दिन तक भीषण उपसर्ग होता रहा, फिर भी सहन करते रहे, तो इससे आपकी सबसे बड़ी वैयावृत्ति हो जाएगी और आपकी वैयावृत्ति के माध्यम से आपके रोग आदि भी शमित होने लगेंगे। तो इस वैयावृत्ति से आपको भीम जैसी काया मिलेगी। तो उन मुनिराज को दान आदि दें, ये कार्य आप जीवन में करें। इस क्षेत्र में रक्षा